ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है आवाज सर आपकी। यस सर। ठीक है, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। सब लोगों को बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा? यस सर, हो रहा है सर। ठीक है, ओके। यस सर, यस सर। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 13 चल रहा है। बैच 13 में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो कि हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, और टेक्निकल एनालिसिस में हमने सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, फिर फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को भी लास्ट लेक्चर में सीखे, एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके कितने टाइप्स होते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। ठीक है, ये सारे कैंडल स्टिक्स पे किस तरीके से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में, और चार्ट पैटर्न्स पे किस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, किस तरीके से हम अपना एंट्री, किस तरीके से हम अपना एग्जिट, वो सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखेंगे। ये पूरा का पूरा समझो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये सब लोगों को पता ही होना चाहिए। जब आप लोग वो सारी चीज़ें सीख जाओगे फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए। अगर आपने फिबोनाची ट्रेडिंग नहीं सीखा, हार्मोनिक के पैटर्न्स को नहीं सीखा, तो आप ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करने में बहुत आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो हम लोग जब फिबोनाची ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो हमारी एंट्री, एग्जिट, टारगेट सब कुछ हम लोगों को प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, आगे हम लोग क्लियर करेंगे। बट अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चार्ट पैटर्न्स होते हैं और किस तरीके से हम चार्ट पे ट्रेड्स करते हैं उसके बारे में। ठीक है, एक बार आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, जो भी चीज़ें मैंने अभी ओके तक आप सर। लोगों को सिखाया सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? जी सर। सब यस लोगों को? सर। ओके, यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली चार्ट पैटर्न सीखते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है पहले वो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ चार्ट पैटर्न इज अ शेप, ध्यान से समझना आप लोग, नॉर्मल है, पूरा बेसिक है। चार्ट पैटर्न क्या है, इज अ शेप दैट हेल्प्स टू सजेस्ट व्हाट प्राइस माइट डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन इन पास्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते थे, वैसे यहाँ पे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब चार्ट पैटर्न्स पे हम लोग क्यों ट्रेड में एंट्री करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर का कुछ एक रिजल्ट आता है, और जब वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होने लगता है तो उसको हम लोग एक नॉर्मल सा चार्ट पैटर्न बोल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी एक ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, इस एक तरीके से मानो सिमेट्रिकल या कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर में था। अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इसको तोड़ देता है तो मार्केट फिर लगातार नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल है कि मार्केट में कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट जब इसको तोड़ा तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है 1 तारीख का। ठीक है, ये हमारा क्या है 1 तारीख का। ओके, अब 10 तारीख को क्या होता है कि अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर अगेन नीचे की तरफ आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अगेन नीचे, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से। ठीक है, अब जब 10 तारीख को वापस ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल सा जो भी चार्ट पैटर्न हो, आप इसको सिमेट्रिकल बोल सकते हो, ऐसा बनता है। अब जब ये वापस से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फिर अगेन बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ तोड़ के जाएगा
और ये जो होता है यहाँ तक जा सकता है। अब इसका टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बट समझो कि यहाँ पे क्या हुआ था, इसको तोड़ा तो मार्केट यहाँ से लगातार नीचे की तरफ गया, अब इसको तोड़ा तो यहाँ से लगातार मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और ये चीज़ हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर ऐसा मार्केट में बन चुका है, जब कभी ये बनता है तो इसका रिजल्ट इस तरीके से ही मैक्सिमम टाइम आता है। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, और चार्ट पैटर्न्स जब भी ड्रॉ होता है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस क्या करने वाला है फ्यूचर में। और वो हम कैसे बताते हैं कि जब पास्ट में वो बना था तो उसका क्या रिजल्ट आया था, उसको देखकर हम लोग फ्यूचर का या नेक्स्ट जो हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर होने वाला है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट के टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऐसे तो चार्ट पैटर्न्स बहुत तरीके के आपको मिलेंगे मार्केट में, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को सिर्फ 8 चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला आप यहाँ पे देखोगे कि है डबल टॉप। डबल टॉप एक चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। ये सारे के सारे क्या है, एक नॉर्मल से हमारे चार्ट पैटर्न्स है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। हेलो, यस, गुड इवनिंग, टेल मी। ये कैसे हुई, आप कॉल कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप एक बार लेफ्ट करके वापस से रिज्वाइन कर लीजिए, आपको आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट करके रिज्वाइन कीजिए। ओके, ठीक है, अभी हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि 8 तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल और रेक्टेंगल। ये एक एक करके हम सारे चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से ड्रॉ होता है, और उसका प्रॉपर मैं आप लोगों को चार्ट पे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डबल टॉप चार्ट पैटर्न सही है। अब डबल टॉप कहने का मतलब क्या होता है कि इसके दो टॉप होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर यहाँ पे टॉप बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर टॉप बना। टॉप बनने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, और फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, और ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने यहाँ पे अपना दूसरा टॉप बनाया, और वापस यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे आप देखो, इसको आप सपोर्ट बोल सकते हो या आप इसको नेक लाइन भी बोल सकते हो, जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, जो कि एक बियरिश चार्ट पैटर्न होता है। और बियरिश चार्ट पैटर्न इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना, और जब कभी ये मार्केट नेकलाइन पे यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, या सपोर्ट का मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है। अब इंपॉर्टेंट है कि ये नीचे कहाँ तक जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये सब चीज़ें हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं नेकलाइन से लेकर जो हमारा टॉप है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उतना ही पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अब इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल्स आप लोगों को एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें जो है ना और बेटर तरीके से क्लियरिटी मिल जाए। वैसे आप चार्ट पैटर्न को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये आप 5 मिनट या 15 मिनट पे यूज़ करोगे, बट बेटर रिजल्ट जो है ना आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न्स की उतनी बेटर रिजल्ट है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या, बैंक निफ्टी का चार्ट है, आवरली टाइम फ्रेम पे। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ तक गया। ठीक है, ये हमारा पहला टॉप बनाया मार्केट ने। ये क्या किया मार्केट ने, फर्स्ट टॉप बनाया। फर्स्ट टॉप बनाने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। करेक्ट, जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और ये इसने क्या करा, ये यहाँ पे इसने अपना दूसरा टॉप बनाया। दूसरा टॉप बनाया, ये इसका कौन सा पॉइंट है, ये इसका नेक लाइन वाला पॉइंट है। नेक लाइन वाला पॉइंट है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, और नेक लाइन का मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। बट एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ कि जो हमारा नेकलाइन है, जब मार्केट उसको ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो किस तरीके से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो, ये हमारा नॉर्मल से यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन गया। ये हमारा फर्स्ट टॉप है, ये हमारा सेकंड टॉप है। मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया, वापस से इस लेवल को रिटेस्ट किया। ये आवरली टाइम फ्रेम पे, जब आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेंज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है, इस लेवल को रिटेस्ट किया, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। ठीक है, जब छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको देखोगे तब आपको वो चीज़ें की क्लियरिटी मिल जाएगी। अब जैसे मार्केट ने ये फर्स्ट टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, तो हम ट्रेड में एंट्री कहाँ पे करेंगे, ट्रेड में हम एंट्री करते हैं जब मार्केट ये वाला नेकलाइन को ब्रेक डाउन करता है। जब मार्केट इस नेकलाइन का ब्रेक डाउन करेगा, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, तब हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आप लोगों को हमेशा
ब्रेक डाउन का जो मैंने आपको रूल्स सिखाया था लास्ट के लेक्चर में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि ब्रेक डाउन के क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको हमेशा फॉलो करना है और उस रूल्स को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। रूल्स क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होनी चाहिए, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद का कैंडल उसी के डायरेक्शन में क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाकर हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जो टारगेट होता है ना वो किस तरीके से डिसाइड होता है, जो हमारा नेक लाइन है, अब ये हमारा नेक लाइन है, नेक लाइन से लेकर जो हमारा टॉप है उसके बीच में जितना डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस कितना है, 487 पॉइंट का डिस्टेंस है ना, तो ये 487 पॉइंट्स हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे मैंने इसको रखा, तो ये हमारा जो टोटल यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा 487 पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा, इट मीन्स कि अब जो हमारा नीचे टारगेट होने वाला ब्रेकडाउन के बाद वो 487 पॉइंट्स का होने वाला है। तो जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, उस लेवल को रीटेस्ट किया, आपकी वहाँ पे एंट्री बनेगी और आपकी जो टारगेट है वो इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। और आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इस टारगेट को यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद रीच भी किया, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट डायरेक्टली फॉल किया और आपके टारगेट को रीच किया। तो चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहला चीज़ आप ध्यान रखना है कि आपको ब्रेकडाउन के रूल्स को फॉलो करना है। सेकंड, कोशिश करना है कि चार्ट को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करें ताकि हमारे पास जो है ना रिजल्ट बेटर आए। छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट की उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट फिर डायरेक्टली नीचे की तरफ फॉल किया। ये हमारा चार्ट पैटर्न था डबल टॉप, ये टॉप और ये टॉप, जो कि एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। नेकलाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे की तरफ गया, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है इट मीन्स कि मार्केट बेरिश है, ठीक है। ये हमारा एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट बाकी के सारे चार्ट पैटर्न्स पे लागू होता है, जरूरी नहीं है कि कोई भी इसमें डिफरेंस होता है, नॉर्मल है। ब्रेकडाउन पे आपको क्या करना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे बस उसके रूल्स को फॉलो करना है। आपका टारगेट किस तरीके से डिसाइड करना है, बस आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप इजिली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा था नॉर्मल चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न का फर्स्ट पैटर्न जो कि हमारा था डबल टॉप। अब इसका दूसरा भाई होता है डबल बॉटम, जो कि एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। अब डबल टॉप मतलब दो टॉप वहाँ पे बन रहा था ना, अब जब हम इसको डबल बॉटम बोलेंगे इट मीन्स कि अब हमारा डबल बॉटम बनेगा। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये हमारा फर्स्ट बॉटम बना, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये मार्केट का नेक लाइन है, वापस मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, ये हमारा मार्केट का सेकेंड बॉटम है। और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो हमारा नेक लाइन है, मार्केट ने इसके यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब टारगेट आपको क्या डिसाइड करना, टारगेट डिसाइड करना डबल बॉटम से जो हमारा बॉटम है और जो हमारा नेक लाइन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका ऊपर यहाँ पे टारगेट होने वाला है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको देखना है कि जो हमारा बॉटम है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल ना हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये इक्वल होना चाहिए। और हमारा एक बीच में नेक लाइन बन जाए, बस नेक लाइन का जैसे ब्रेक डाउन होगा फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। टारगेट हम क्या डिसाइड करेंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे दोनों बॉटम के बीच का डिस्टेंस से लेकर नेक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ टारगेट होगा। ये हमारा था डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको चार्ट पे भी मिल जाएंगे, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ चार्ट पैटर्न्स पे, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि जब कभी भी मार्केट जो है ना बेरिश हो, बेरिश कहने का मतलब कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, उसके बाद अगर सपोर्ट के पास कहीं पे ये चार्ट पैटर्न बने तो इसकी अच्छी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। अब ये बीच में भी बनेगा तो चल सकता है बट एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर सपोर्ट पे ऐसा चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल रहा है कि मार्केट पहले अच्छा खासा गिर गया, उसके बाद बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर बॉटम बनाया, फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मूव आता है, ठीक है। अगर हम डबल बॉटम की बात करें तो ये भी जो है ना आपको रेजिस्टेंस के पास कहीं पे बनने को देखे ना तब आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, ये बहुत परफेक्ट काम करेगा अगर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो। ओके, अगर बीच में कहीं पे बन रहा तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको संभल के ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाकर। इसके बाद हमारा होता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एक नॉर्मल हमारा बॉडी को ही बोल रहे हैं एक तरीके से समझो। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर हमारा हेड है, वापस नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा राइट शोल्डर है, ठीक है, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। जो हमारा नेकलाइन है इसका मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये सब मैं आपको बस नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। मैं बहुत मतलब चार्ट पैटर्न्स पे एकदम ना के बराबर ट्रेड्स करता हूँ, बट मैं आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए बता दे रहा हूँ कि चलो आप लोगों को कम से कम पता हो। वैसे तो ये आपको बनने के लिए भी बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम आपको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स ये सब चार्ट पैटर्न मार्केट में दिखेंगे, और कभी दिखेंगे भी तो उसके बहुत कम एक्यूरेसी होती है। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता हो जाए कि हाँ कौन कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं, किस तरीके से वो दिखते हैं। अगर कभी दिखा तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। ये नॉर्मल है कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर शोल्डर बनाएगा, वापस नीचे की तरफ आएगा, ये हमारा नेक लाइन जो कि सपोर्ट भी बोल सकते हो,
ऊपर जाएगा। अब ये इतना ऊपर जाना चाहिए कि ये लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, मतलब हमारा जो हेड है वो हमारे शोल्डर से ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी ऊपर होना चाहिए। वापस नीचे आएगा, नेकलाइन से सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा राइट शोल्डर, फिर अगेन नीचे आएगा, नेकलाइन को ब्रेक डाउन करेगा, फिर नीचे की तरफ टारगेट हमारा बनेगा। इसमें भी सेम टारगेट होता है, नेकलाइन से लेकर हेड के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट होगा। इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है, बट याद रखना एक बार, अगर आपको लगता है कि हाँ यार एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है, मैंने इस पर काफ़ी सारे ट्रेड्स किए हैं, मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट अभी तक जहाँ तक मैंने यूज़ किया उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। जब कभी ये बनता है तो मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस से हिट हो जाएंगे, और वैसे बनता भी बहुत कम है ये। इसका दूसरा भाई होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट नीचे आएगा, सेम उसका उल्टा ही दिखेगा ये हमारा राइट शोल्डर, फिर वापस ऊपर जाएगा, निकलाइन रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, फिर हेड बनाएगा, वापस निकलाइन के पास जाएगा, अगेन नीचे, ये हमारा यहाँ पे क्या बनाएगा, राइट शोल्डर बनाएगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो हमारा निकलाइन है इसका ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। तो ये सब नॉर्मल चार्ट पैटर्न है जिसको आप चार्ट पे देख सकते हो और उसके हिसाब से इसमें ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। ये हमारा है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। अभी ये सबके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा दूंगा। एक बार आप क्या करो, ये सारे चार्ट पैटर्न्स को देख लो। जब ये चार्ट पैटर्न्स को देख लोगे तो एक एक करके सारे का एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ चार्ट पे ये किस तरीके से दिखता है और चार्ट पे हम किस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। अब ये हमारा है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कहने का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, स्टेबल है। बट जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस टूट जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, इसमें टारगेट क्या होता है, यहाँ से लेकर जो हमारे बीच का डिस्टेंस है वो हमारा ऊपर टारगेट होता है। अभी इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा था असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसके बाद इसका दूसरा भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जहाँ पे हमारा सपोर्ट स्टेबल होगा बट जो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे, फिर ऊपर जा रहा है नीचे, फिर ऊपर जा रहा है नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कभी मार्केट सपोर्ट का ब्रेक डाउन करे तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, सपोर्ट से लेकर जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वही हमारा नीचे टारगेट होगा। अब ये टारगेट वगैरह कैसे मार्क करते हैं उसको चार्ट पे दिखा देता हूँ। यह है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपका कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा और मार्केट इसके बीच में घूमता रहेगा। अब जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा उस तरफ मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। अगर मान लो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसको तोड़ देता तो लगातार नीचे की तरफ जाएगा, अगर ऊपर जाता है इसको तोड़ देता तो फिर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, जो इसको हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी बोल सकते हैं। अगला है हमारा बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल। ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में एक ऊपर की तरफ मार्केट आया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज मतलब ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, एक रेंज के अंदर है, तो इसको हम लोग बुलिश रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे बेरिश रेक्टेंगल, मतलब क्या होगा, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होना मतलब एक रेक्टेंगल बनाना, सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके फिर मार्केट को नीचे जाना। कि हमारे नॉर्मल से टोटल 8 चार्ट पैटर्न्स थे जो किस तरीके से दिखते हैं वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके सारे के चार्ट पैटर्न्स दिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जस्ट से क्या चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तभी हमारे को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये किस तरीके से दिखता है और इसका हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं, किसी ना किसी में कोई ना कोई पैटर्न्स ज़रूर बना होगा, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से यहाँ देखते हैं और किस तरीके से हम इस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे एक हमारा चार्ट पैटर्न्स बना है, इसको अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न था, ये हमारा चार्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, फिर नेकलाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और फिर यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको एग्जैक्ट रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो या ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अभी यहाँ पे मार्केट ये करेंटली
चल रहा, मतलब समझो कि अगर 3600 यहाँ पे 3600 के आसपास था, 3670 के आसपास, और अभी चल रहा है ये 4500 के आसपास, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न का जब कभी ब्रेकआउट होता है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसमें एक अच्छा मूव आता है। अब हम यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? टारगेट हम डिसाइड करते हैं जो हमारा नेकलाइन है, जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको रखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, लगातार कम से कम यहाँ तक तो आएगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, और इस पर आप ट्रेड में एंट्री तभी करना जब मार्केट में क्या हो, एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो और एक रीटेस्ट आए, तब आँख बंद करके कहीं पर भी ट्रेड में एंट्री मत कर लेना। इसमें कोई चार्ट पैटर्न वैसा बनेगा नहीं। यहाँ पे दूसरा एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही है, और यहाँ से ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको रहने देते हैं। चार्ट पैटर्न्स अभी हम लोग देख रहे हैं। ये है हमारा हीरो मोटर कॉप। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर यहाँ पे क्या हुआ, एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स बना है। अब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कैसे बना है आप वो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे समझ में आएगा वो चीज़ें, ठीक है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहने का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया, ये मार्केट ने अपना क्या बनाया, एक प्रॉपर बॉटम बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये मार्केट का क्या है, नेक लाइन है, वापस मार्केट नीचे आया, ये मार्केट ने अपना सेकंड बॉटम बनाया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टारगेट किस तरीके से डिसाइड करते हैं? टारगेट डिसाइड करते हैं हम नेकलाइन से लेकर जो हमारा बॉटम का डिस्टेंस है वो। अब ये हमारा तो बॉटम है, और इसका नेकलाइन ये रहा हमारा, तो इसके हिसाब से हमारा टोटल पॉइंट्स का टारगेट कितना बन रहा है, 600 समथिंग पॉइंट का। एक बार हम लोग मेज़र कर लेते हैं, 650 के आसपास ये हमारा टारगेट बन रहा है, ठीक है। तो जब कभी ये मार्केट इसका ब्रेकआउट किया है, आप देखो तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, 600 पॉइंट का ईजिली मूव दिया। आप देखोगे अगर आप रीटेस्ट पे भी एंट्री करोगे तो मार्केट ने यहाँ पे आपके टारगेट को रीच करा है, और टारगेट रीच करने के बाद फिर यहाँ से लगातार ये स्टॉक ऊपर जाता ही रहा है। तो ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न था? डबल बॉटम चार्ट पैटर्न था, जो कि एक हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। और बुलिश चार्ट पैटर्न कहाँ पे बन रहा है? पहले मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरा है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब पहले मार्केट गिरा होगा। आप यहाँ पे खुद देखो, मार्केट यहाँ से पहले नीचे की तरफ गिरा, फिर यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न फॉर्म किया, आफ्टर डेट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, और एक अच्छा मूव यहाँ पे आया, करेक्ट। तो ये इस तरीके से ही काम करेगा, और आपको इसमें अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, और लॉजिक के हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करके फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना। अगर उसको आप सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास प्रॉपर यहाँ पे बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको रहने दो, इसमें हार्मोनिक पैटर्न्स वगैरह लगा हुआ है। आवाज़ जा रही है क्या सब लोगों को? यस सर, आ रही है सर। यस सर, आ रही है। अभी जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था सब लोगों को आवाज़ जा रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही थी। जी सर, बिल्कुल सर, आ रही है। यस सर, यस सर। ओके। फिर मुझे कोई मैसेज क्यों कर रहा है कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? ये तो आवाज बिल्कुल सही है। स्क्रीन भी अब नहीं आ रही थी, लेफ्ट हो गया था आपका, तो अब दोबारा ज्वाइन किया है तो अब स्क्रीन भी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। ओके।
अभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ठीक है। आवाज़ अगर नहीं जाए तो फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है? देखता हूँ मैं, कुछ इसमें इशू होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न्स दिखा रहा था, ये किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स है अपने पास। यहाँ पे भी हार्मोनिक पैटर्न्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक चार्ट पैटर्न दिखेगा जिसको हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखो, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न सिखाया था, आप लोगों को याद होगा कि मार्केट क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगातार नीचे की तरफ आता है और जो हमारा सपोर्ट होता है वो भी लगातार ऊपर की तरफ जाता है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर यहाँ पे मिल जाएगा कि देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट अगेन नीचे, और यहाँ पे से क्या हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमने टारगेट किस तरीके से डिसाइड किया। टारगेट डिसाइड करने का तरीका क्या है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट बार क्लिक हो रहा है, तो यहाँ से लेकर आप ऊपर देख लो, जो आपका हाई बन रहा है 822 पॉइंट का आपका टारगेट आ रहा है। तो जहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, आप वहाँ पे क्या करो, इसको रख दो, और जो आपका टारगेट आ रहा है आप उसको देखो। एक्जैक्टली यहाँ पे जो मैंने ब्लू वाला लाइन मार्क किया था, इससे पहले वाले बैचेस में मैंने आई थिंक ये वाला सेम चार्ट पैटर्न दिखाया होगा, तो ये एज अ टारगेट मार्क किया था। और जब मार्क किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट तो अभी करेंटली यहाँ पे आया है, तो उस वक्त ये टारगेट को रीच नहीं किया होगा। आप देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने इस टारगेट को रीच कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, एक यहाँ पे आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल बना, इसका हाई निकाला, फिर यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया, और जो हमारा टारगेट है मार्केट ने उसको रीच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसका बेटर रिजल्ट सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे है, ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। इसके 5 मिनट पे, अगर 15 मिनट पे जाओगे इसको यूज़ करने के लिए ना, तो उतना बेटर आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करता, तो वो एक गलत चीज़ होगी। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें और कोई चार्ट पैटर्न्स मैंने ड्रॉ करके रखा है या नहीं रखा है। इसमें होगा कोई चार्ट पैटर्न मोतीलाल ओसवाल में। अभी तो जस्ट यही दिखाया, एक और था दीपक नाइट्रेट, इसमें भी कोई चार्ट पैटर्न बना था। इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होना चाहिए आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड। यस, यहाँ पे दिख रहा है। अब इस चार्ट पैटर्न को आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, जहाँ पे हमारा क्या है, सपोर्ट स्टेबल है और रेजिस्टेंस लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने इसका क्या किया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद फिर ये स्लोली 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा एक नॉर्मल सा एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल छोटा सा ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। देखो, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर वापस नीचे है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर वापस नीचे है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर वापस नीचे की तरफ है। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एक चीज़ क्लियरिटी मिल गई क्या, कि पहले यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया, मतलब पहले मार्केट बुलिश था, बुलिश होने के बाद यहाँ पे एक मार्केट प्रॉपर एक चार्ट पैटर्न जनरेट किया। चार्ट पैटर्न कौन सा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इसका प्रॉपर ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया, और फिर एक मूव आया, फिर वापस से ये स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा ये वाला लेवल है 3012 का। उसके बाद अगर हम इसका प्रॉपर टारगेट अगर मेज़र करके मार्क करने की कोशिश करें, तो हमारा क्या, जो हमारा बॉटम है उसको आप मेज़र कर लो, और जो आपका हाई पॉइंट है आप उसको रख लो। 1208 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आ रहा है, तो आप यहाँ पे टारगेट क्या करोगे, जहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और इसको रीटेस्ट किया, आप वहाँ पे रख दो, वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट तो जो आपका नॉर्मल सा रेजिस्टेंस है वही आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और ये आपका मेन टारगेट है चार्ट पैटर्न के हिसाब से।
बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ रहा तो आप यहाँ पे अपना एटलीस्ट 80% प्रॉफिट बुक कर लेना, उसके बाद आप 20% को ही ट्रेल करना इस टारगेट के लिए। ओके, ऐसा ना हो कि आप ये रेजिस्टेंस देख लिए हो, अब आपको लगता है कि ये तो टारगेट है, मार्केट टारगेट तक जाएगा तो आप पोजीशन होल्ड करोगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की फर्स्ट वैल्यू होती है टारगेट से ज़्यादा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पे सेलर होंगे, तो यहाँ पे जब पोजीशन कटेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो आप भी यहाँ पे क्या करोगे, अपना प्रॉफिट को बुक करोगे और 20% को यहाँ पे फिर ट्रेल करोगे। तो इस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है, और जो मैंने अभी आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया बस उसको आपको याद रखना है, और उस वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको बस आपको फॉलो करना है।